नमस्कार, कहानियों की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सच्ची श्राद्ध। दीदी, कल माँ का पहला श्राद्ध है, आपको याद है ना? हमने बड़ी पूजा रखवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो आपको सपरिवार आना है। चारू अपनी ननद स्वाति से फ़ोन पर बोली। नहीं भाभी, मैं नहीं आ पाऊंगी। आपको तो पता है इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। स्वाति ने कसैले मन से कहा। अरे दीदी, ऐसे कैसे? उनके बेटे जमाई नहीं होंगे तो उनकी आत्मा कहाँ चैन पाएगी? माँ के लिए आपको आना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती बस, कहकर चारू ने फोन रख दिया। इधर स्वाति खो गई पुरानी यादों में, जब पापा की मृत्यु पर वो अपने पीहर गई थी। बेटा, तेरे पापा चले गए, मुझे अकेला छोड़ जाने किसके सहारे? माँ स्वाति के गले लगकर फपक कर रो पड़ी। माँ, सब तो है यहाँ, भाई भाभी बच्चे, क्यों चिंता करती हो तुम? स्वाति ने रोते हुए माँ से कहा। कुछ दिन स्वाति माँ के साथ रहकर वापस लौट आई थी, पर अक्सर फोन पर बात होती रहती थी, कभी कॉल तो कभी वीडियो कॉल। बेटा, क्या बनाया है आज तूने? एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल पर माँ ने स्वाति से पूछा। माँ, गट्टे की सब्जी और जीरा आलू, स्वाति ने जवाब दिया। अरे वाह, खाने का नाम सुन माँ की आंखों में अनोखी चमक आ गई, जिसे स्वाति ने महसूस किया। माँ, आपका मन है तो भाभी को बोल दो, वो बना देगी। स्वाति हंसते हुए बोली। नहीं नहीं बेटा, इस उम्र में कहाँ बेसन झिलता है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। जब तेरे पापा थे तब बहुत बनाती थी मैं गट्टे की सब्जी। भाभी का नाम सुन माँ की आंखों से अचानक चमक गायब हो गई और माँ ने फोन रख दिया। माँ को क्या हुआ है? स्वाति कुछ हैरान हो गई। क्यों ऐसे बोल रही है माँ? वहाँ सब ठीक तो है ना? स्वाति खुद से ही बोली। ऐसे ही कितनी बार स्वाति ने खाने की बात होने पर माँ की आंखों में चमक देखी, पर कुछ समझकर भी समझ न पाई। लेकिन इसका राज भी जल्द ही खुल गया। जब स्वाति छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई अपने। दीदी, चलिए खाना खा लीजिए। चारू भाभी माँ के कमरे में आकर स्वाति से बोली। चलो माँ, आप भी खाना खा लो चलकर, स्वाति ने उठते हुए अपनी माँ से कहा। तभी चारू ने बात बनाते हुए कहा। अरे नहीं दीदी, माँ को क्या परेशान करना, वो यहीं खा लेंगी खाना, आप चलिए ना। चारू बोली। पर भाभी, माँ भी हम लोगों के साथ ही खाना खाती तो कितना अच्छा लगता। पर वर कुछ नहीं दीदी, माँ के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वो कमरे में ही खाती हैं। चारू सपाट लहजे में बोली। तो ऐसा करो भाभी, मेरा खाना भी माँ के साथ लगा दो, हम साथ में ही खाना खा लेंगे, स्वाति ने अपनी भाभी से कहा। स्वाति की बात सुनकर चारू कुछ बोली नहीं, पर स्वाति ने साफ महसूस किया कि चारू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर वो चुपचाप चली गई और स्वाति के लिए प्लेट में सब्जी, पूड़ी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए सिर्फ दलिया। माँ, आप ये सब नहीं खाओगी क्या? भाभी ने आपको कुछ भी नहीं दिया? स्वाति ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा। दीदी, माँ को ये सब नहीं झेलता, इसीलिए उन्हें खिचड़ी दलिया ही देती हूँ। वो क्या है ना, बुढ़ापे में पेट इन सब चीज़ों को पचा नहीं पाता है, इसीलिए माँ जी को अक्सर खिचड़ी और दलिया ही देती हूँ। चारू ये बोलकर चली गई। माँ ने बेबसी से दलिए की प्लेट उठा ली, पर उनकी निगाह स्वाति की प्लेट पर ही थी। स्वाति का कलेजा मुंह को आ गया। उसने माँ के मुंह में एक और पूड़ी का तोड़ कर डाला। माँ की आंख में वही चमक उभरी जो वीडियो कॉल पर आती थी, पर माँ ने प्रत्यक्ष में मना किया। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी को खिलाने का मोह, फिर भी स्वाति ने
सारा खाना अपनी माँ को खिला दिया और खुद दलिया खाने लगी। 2 दिन स्वाति वहाँ रही और माँ को अपना खाना खिला खुद दलिया खिचड़ी खाती रही। माँ कितना मना करती पर स्वाति जिद करके खिला ही देती। दलिया खिचड़ी भी एकदम उबली हुई थी, उसमें कोई भी स्वाद नहीं था। भाई, माँ को मैं कुछ दिन अपने साथ ले जाऊं। चलने से पहले स्वाति ने अपने भाई सार्थक से पूछा। अरे स्वाति, तुम पागल हो गई हो क्या? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ मजबूरी में बेटी के पास रह रही है। हम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। सार्थक भड़क कर बोला। सही तो कह रहा है ये बेटा। बेटी के घर माँ जाती अच्छी नहीं लगती। तो आराम से जा बेटी, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। स्वाति ने बहुत जिद की पर शायद माँ भी मजबूर थी। स्वाति बेमन से लौट गई। फिर कुछ दिन बाद माँ की मौत की खबर आई। सब खत्म हो गया। स्वाति जानती थी माँ कितना तरसते हुए गई है, पर मजबूर थी। एक बेटी जो थी, क्योंकि माँ भी वहाँ जाना नहीं चाहती थी। पता नहीं बेटे बहू का डर था या जमाने को कहने का डर था। आज जब स्वाति अकेले माँ के श्राद्ध में पहुँचती है, आज माँ के श्राद्ध पर 56 भोग बने हैं। सब मज़े से उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं और चारू और सार्थक की तारीफें में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बहू बोल रहे हैं, जो माँ के मरने के बाद भी इतना सोचते हैं। माँ के लिए तो जीते जी कितनी सेवा की होगी। स्वाति दुखी हो माँ की तस्वीर को देखती है, जिसमें अपनी माँ की आंखों में चमक स्वाति अब भी साफ साफ देख पा रही थी। दीदी चलो आप भी खाना खा लो अब। चारू आकर स्वाति से बोली, जो माँ के कमरे में माँ की तस्वीर सीने से लगाए बैठी मन ही मन रो रही थी। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना, स्वाति ने बुझे मन से कहा। पर क्यों दीदी, आप खाना क्यों नहीं खाएंगी? आप खाना नहीं खाएंगी तो माँ की आत्मा कैसे तृप्त होगी? चारू बोली। भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जीते जी तरसती रही, वो अब कैसे तृप्त हो सकती है? सोच के देखिए एक बार। आप आज पकवानों के ढेर लगा रही हैं माँ के जीते जी। अगर उनकी पसंद के 2 कौर खिला देती तो माँ तो वैसे ही तृप्त हो जाती। वही तो माँ का सच्चा श्राद्ध होता है जो आज हो रहा है। ये तो दिखावा है बस। इससे माँ कैसे तृप्त हो सकती है? इस दिखावे से सिर्फ आपको और भाई को सिर्फ तारीफें ही मिलेंगी। और जिस घर में मेरी माँ अतृप्त होकर रह गई है, उस घर में मैं कैसे खा सकती हूँ? स्वाति रो रही थी और तड़प कर बोली। तभी वहाँ सार्थक भी आ गया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज होती है भाभी। ये लाठी जब किसी पे पड़ती है ना, तो बहुत शोर होता है। आप भी 2 बेटे के माँ बाप हो भैया भाभी। भगवान से दुआ करूँगी वो आपको कभी जीते जी अतृप्त न रखें। माँ तो अपना वनवास काट नया जन्म ले चुकी, पर आपका जीवन अभी बहुत लंबा है। स्वाति ये बोलकर अपनी माँ की तस्वीर लेकर निकल गई वहाँ से। पीछे से सार्थक और चारू का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। तो दोस्तों, माँ बाप को जीते जी तृप्त करना ही असली श्राद्ध होता है। उनकी मौत के बाद आप कितने भी 56 भोग बनवा लो, सब बेकार है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।